क्या? अब वनराज भी अमेरिका जाएगा? अनुज के बाद अब अनुपमा की मुलाकात वनराज से भी होगी? ये हो क्या रहा है इस सीरियल में? नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लो ने, बेल आइकन को दबा दो ने, ताकि क्या है आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा और अनुज दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए और चित्रहार शुरू हो ही गया। जी हाँ, क्या क्या गाने बजे, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। हालांकि कल जितना मजा नहीं आया, जितना इससे पहले वाले एपिसोड में मजा आ रहा था उतना मजा नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा मजा तो आया। ऐसा लग रहा था कि वो सीन दोबारा क्रिएट होगा जब अनुपमा के पैर से चप्पल निकल गई थी, लेकिन नहीं, इस बार अनुपमा ने अनुज को चांस ही नहीं दिया उसका चप्पल पकड़कर उसको पहनाने का। अनुपमा ने खुद ही पहन लिया और भाग गई। हाँ, गिरने वाली थी तब अनुज ने उसका हाथ जरूर पकड़ लिया और उसको गिरने से बचा लिया, क्योंकि अगर अनुपमा गिरी तो अरे नहीं 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 नहीं, सीरियल के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते। इसीलिए तो अनुज ने अनुपमा को गिरने से बचा ही लिया। लेकिन अनुपमा बेचारी भागी भागी और रोती रोती बैठ गई एक बेंच पर। एक तरफ श्रुति अनुज को ढूंढ रही है और दीपू अनुपमा को। श्रुति को तो अनुज नहीं मिले, वो फोन भी करती रही क्योंकि अनुज तो गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने आप को कोस रहा था, साथ में अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो फरियाद भी कर रहा था, रो भी रहा था और अनुपमा भी खूब रो रही थी। एक तरफ अनुज कह रहा था कि तुम इतने सालों में मेरे सामने क्यों नहीं आई, तो अनुपमा कहने लगी कि क्यों मेरे सामने आए। दोनों में विरोधाभास थे, लेकिन दोनों की भावनाएं एक जैसी थी। उधर दीपू ने अनुपमा के मुंह से ये सुन लिया कि वो अनुज का पास्ट है और वो उसके सामने नहीं आना चाहती है, तो वो अनुपमा के लिए गर्म कॉफी लेकर आया, उसके साथ कुछ बात की और फिर उसको बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अनुपमा अपने घर नहीं, एक बार फिर किंजल और तोशु के घर पर ही जाने वाली है, वो वहीं रहने वाली है। हे भगवान, काश हमारे वीडियो देख लिए होते तो वो जाती ही नहीं। उसको पता चल जाता ना कि भाई नहीं, उसको पता ही नहीं है ना कि उसकी बहू और बेटे क्या चाहते हैं। हालांकि बेटा फिर भी माँ के मन की बात जानने की कोशिश करेगा, वो माँ के मन को खुरेदने की कोशिश करेगा कि 5 साल तक किया क्या, थी कहाँ, क्या किसी को याद नहीं किया, किसी को क्यों मिली नहीं, वगैरह वगैरह पूछने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ आद्या अपने पापा को मजबूर करेगी। हाँ, वो अपने अनुज को, अपने पॉप्स को धमकी देगी कि अगर दोबारा इस औरत से मिले या उसे बात करने की कोशिश की तो आपकी बेटी आपके पास नहीं रहेगी, आप अपनी बेटी को खो देंगे। अब अनुज बेचारा करे तो करे क्या? एक तरफ बेटी के लिए मजबूर है तो दूसरी तरफ दिल से मजबूर है। लेकिन बेटी को तवज्जो देते हुए वो शायद श्रुति से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि बेटी अब जिद करेगी, वो अनाउंसमेंट भी कर देगी शादी का, और फिर बाद में कहानी में ट्विस्ट तो आएगा। लेकिन एक और ट्विस्ट भी आ सकता है। आपने देखा ना, वनराज ने बापूजी को कहा कि ये बंगला तोड़ के हम यहाँ पर टावर बनाना चाहते हैं। बापूजी ने हाँ बोल दिया। बा को आश्चर्य हुआ कि हैं, बापूजी ने हाँ बोल दिया। बापूजी ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसा बेटा चाहता है वैसा होने दो। जमाने में सब कुछ बदल रहा है, चेंज होता रहता है और बदलाव तो प्रकृति का नियम है, समय समय पर बदलाव आते रहना चाहिए, ऐसा कहा। तो उन्होंने बोला कि हम तो साइन करने के लिए तैयार है, मैं और तेरी बात दोनों साइन कर लेंगे, लेकिन जाओ अनुपमा की भी साइन लेकर आओ। कुछ यही अंदाज था बापूजी का, क्योंकि बापूजी ने कहा ना कि हम तो साइन कर लेंगे, लेकिन एक और साइन की जरूरत पड़ेगी अनुपमा की, क्योंकि अनुपमा का भी हिस्सा है शाह परिवार में, शाह हाउस में। तो अब वनराज को आ गया गुस्सा कि ये अनुपमा चली तो गई है, लेकिन फिर भी हमसे पीछा नहीं छूट रहा है। लेकिन वो पीछा करते हुए जरूर जाएगा अमेरिका, साइन लेने के लिए ही जाएगा, मुझे लगता है। हाँ, ये हमारा अनुमान है, ये अंदाज है। हो सकता है कि वो भी अमेरिका जाए, और अगर वो भी अनुपमा के सामने आ गया फिर क्या होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अंगारे झरेंगे अंगारे, आग लगेगी आग। जब 2 तार मिलते हैं ना इलेक्ट्रिक के, तो कैसे चर 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 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ चर चर नहीं होगा, यहाँ तो बम धमाका होगा। कुछ तो होगा बड़ा। हाँ, तभी तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी।
लेकिन अमेरिका जाके भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि अनुपमा का नसीब वैसे का वैसा। पहले जब इंडिया में थी तब भी ये सारी पंचायत घर वालों की, फैमिली मेंबर्स की, रिश्तों की, और अब अमेरिका आ गई है तो यहाँ भी यही रिश्ते उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, अनुपमा अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगी पता नहीं। अगर उसने बीजी की और दीपू की बात मान ली, वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाएगी और अपने बारे में सोचेगी तो ही वो आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। तो अनुपमा को ये रिश्तों के माया जाल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर निकल के अपने आप को मजबूत बनाकर, दिल से मजबूर ना होकर, उसको अपने करियर पर फोकस करना ही पड़ेगा। तभी वो कुछ बड़ा कर पाएगी, वरना ऐसे ही रोती रह जाएगी। और हम नहीं चाहते कि अनुपमा ऐसी रोती रहे। हम तो चाहते हैं कि अनुपमा अपना प्रोग्रेस करे, अपनी लाइफ में कुछ करके ऐसा दिखाए कि बाकी महिलाओं को भी उससे प्रेरणा मिले। कैसा लगा आज का वीडियो हमारा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या है, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलो आओ जो, जय श्री कृष्ण।